फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं दोस्तों ये ज़ाइफर का Z8। आप लोग जानते होंगे भाई Z8 को मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगा कि छोटे मोटे कुछ अपडेट हैं तो आपको दिखाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ये एम्पलीफायर अगेन काफ़ी मोस्ट अवेटेड है, या फिर कह सकते हैं किंग ऑफ द किंग एम्पलीफायर ये बन चुका है। और काफ़ी सारे एम्पलीफायर मैंने टेस्ट करे, लेकिन भाई इसके जैसी जो चीज़ जो आउटपुट आपको मिलता है वो कहीं भी कोई भी एम्पलीफायर नहीं दे सकता है। और आप लोग जानते होंगे जो ज़ाइफर यहाँ पे अभी यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करते होंगे, तो ज़रूर भाई नीचे कमेंट में बता के जाना कैसा लगता है ये एम्पलीफायर और ये ब्रांड कैसा लगता है, खास करके इनकी सर्विस जो है वो कैसी लगती है। और बाकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करेंगे। अनबॉक्सिंग में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीज़ें इसके नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। ये है दोस्तों यहाँ पे एम्पलीफायर की अनबॉक्सिंग बेसिकली कुछ इस प्रकार से होने वाली है। और यहाँ पे पैकेजिंग जो है वो अभी तक आपने जो भी देखी होगी यूट्यूब पे वीडियोस, उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। रीज़न उसका मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं अपने पैकेजिंग पे, बॉक्स कंटेंट पे चेंज करे हैं। सबसे पहले मैं साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको Z8 की ब्रांडिंग मिलेगी, QR कोड मिलेगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे हर एक अलग अलग एम्पलीफायर पे आपको QR कोड के साथ साथ जो सीरियल नंबर होता है वो अलग अलग रहेगा। एक बार दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये सीरियल नंबर मेंशन रहेगा, और यही सीरियल नंबर आपके हर एक एम्पलीफायर के पार्ट्स पे मॉड्यूल होता है या फिर कुछ भी होता है, मतलब चैसी होती है, वहाँ पे सब पे ये सीरियल नंबर मेंशन रहेगा। इससे एक फ़ायदा ये रहता है, कभी भी आपका एम्पलीफायर चोरी होता है, कंपनी के पास अगर ये सर्विस के लिए जाता है, वही के वही मालूम चल जाता है कि भाई ये एम्पलीफायर किसके नाम से रजिस्टर्ड है या फिर ये किसके नाम से बिलिंग हुआ है। क्योंकि कोई भी डीलर होता है उसको बिल पूरा बनाना पड़ता है और कंपनी को एक बार ही भेजना पड़ता है व्हाट्सएप पे, या फिर आप भी भेज सकते हैं। बाकी इसकी अनबॉक्सिंग अभी हम करते हैं। तो यहाँ पे ये कार्टून की पैकिंग है, 2 स्ट्रिप्स आपको लगा रखी है। इसके अलावा यहाँ पे ज़ाइफर लैब्स आपको इस साइड भी जो है वो यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाएगा। पैकेजिंग बेसिकली अच्छी है, इनकी डैमेजेस कोई नहीं होते हैं अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा है। खोलने के साथ सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये डिटेल्स आपको मेंशन रहेगा भैया कि इसको जो है वो 240 5% ऊपर नीचे 228 के आसपास इसको रन करो। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। मैक्सिमम आप यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि 238 वोल्टेज आप इसको रखो, मिनिमम आप 220 तक लेके जाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप जो है वो एक एड ऑन कर लेना भाई। और इसके अलावा यहाँ पे कैसे प्लग व्लग लगाने का है, इसको तो आप डायरेक्ट प्लग लगाना, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी आप कनेक्टर यूज़ कर लो, एक्सटेंडर यूज़ कर लो, उसमें सारे ही प्लग घुसेड़ के इसमें लगा लो। अगेन काफ़ी लोड लेता है ये एम्पलीफायर, ऐसा मत समझना, हल्की मत लेना इसको। चलो मैं इसको फटाफट से अभी निकालता हूँ। तो सबसे पहले तो ये आता है कि इस तरीके के फ्लैट केस पे यहाँ पे आपको ज़ाइफर लैब्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा, सामने की साइड पे देखेंगे तो सीरियल नंबर आपको मेंशन रहेगा QR कोड के साथ में। जैसे कि मैंने बताया कि हर जगह पे आपको QR कोड और सीरियल नंबर जो है मिल जाएगा। और यहाँ पे 2 हैंडल इस साइड मिलते हैं, ये रहे 2 हैंडल्स, बटरफ्लाई लॉक्स हैं यहाँ पे। अब इन ढक्कन का ये काम है कि अगर आप इनको खोलते हैं तो खोलने से पहले एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा आपको, इसे मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। तो वो ये चीज़ है भाई, यहाँ पे आपको ये स्क्रूज मिल जाते हैं, ये टी-नट लगे हुए हैं, इसके पीछे बुश लगे हुए हैं। तो ये जो है क्या काम करते हैं, यहाँ पे मैं एम्पलीफायर को खोलता हूँ, खोलने के साथ यहाँ पे आपको ये पैडल्स मिलते हैं, और इन पैडल के साथ में आपको ये स्क्रूज भी मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अर्थिंग का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है या ऐसी जगह पर रखना है मुझे कि वहाँ पे पानी वानी आ सकता है, तो ये पैडल आप यूज़ कर सकते हैं इसके नीचे। तो ये कंपनी से आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे ये एक पैकेट मिलेगा, इसके अंदर देख लीजिए, जो कि सीरियल नंबर है ये मेंशन रहता है। ये स्टिकर्स होते हैं, ये काम आते हैं जब भी आपको डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये बिल देगा तो वो इस पर ये पेस्ट करके देगा और साइन होते हैं। तो जैसे कि बताया कि कभी भी चोरी हो जाता है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, या फिर सर्विस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, कोई डीलर भी नहीं है इन फ्यूचर, तो वो बिल आपके प्रॉपर पूरा काम आने वाला है। चलिए अभी हम एम्पलीफायर का फर्स्ट लुक देख लेते हैं। ये दोस्तों एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल, और फ्रंट पैनल भाई जाना पहचाना क्या, मतलब आप लोगों ने देखा हुआ इसको। अगेन जो ज़ाइफर है इसके अंदर आपको 3 मॉडल्स मिलेंगे। ये जो ऑरेंज है, ऑरेंज वाला काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसको बोला जाता है द डब स्पेटर Z सीरीज़, यानी ये Z8 है। इसके अलावा यहाँ पे कूलम सीरीज़ जो कि ब्लू कलर में आती है, और एक और मॉडल है जो है डब स्पेटर सीरीज़, वो बेसिकली DS
सीरीज़ जो होती है DS8 हो गया, DS9 हो गया और DS10 हो गया। और DS10 आप ऑलरेडी हमारी किसी वीडियो में देख चुके होंगे, जो कि मैं 21 इंच के लिए भी देता हूँ। अगेन ये ZD है, काफ़ी फेमस मॉडल है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम नोब देखने को मिल जाता है चैनल 1 और चैनल 2 के लिए। वॉल्यूम नोब यहाँ पे बड़े दे रखे हैं, तो इसलिए ईजी रहता है कभी आप इसको अप डाउन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लेवल इंडिकेटर्स हो जाते हैं। क्लिप प्रोटेक्ट का ऊपर आपको मिलता है ब्लू कलर का, यहाँ पे इंडिकेटर होता है क्लिप और प्रोटेक्ट के लिए। इसके अलावा बाकी सारे के सारे यहाँ पे आपको व्हाइट देखने को मिलेंगे। ये एलन बोल्ट्स मिल जाते हैं, पूरी मेटल बॉडी है और ये मेटल के साथ साथ भाई ये पूरा इंडिया में ही बना हुआ है, तो इस बात का ध्यान है। उस साइड पे आपको यहाँ पे देख लीजिए वो मिल जाता है ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन। इसके अलावा यहाँ पे ये फ्लैट केस में ये 3 बोल्ट्स यहाँ पे लगा रखे हैं, उस साइड भी यहाँ पे ये फिट रहेगा और ये तो जाता है फ्रंट। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर जो है वो ज़ायफर लैब्स आपको मेंशन आएगा, ये स्टिकर यहाँ पे लगा रखा है। अगेन ये तो जाता है इसका फ्रंट का प्लान। बैक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों एम्पलीफायर का बैक लुक, और यहाँ पे आपको स्पीकर्स 4 मिलेंगे, इनपुट आउटपुट आपको 2 मिलेंगे। अब स्पीकर्स 4 का काम मैं आपको बता दूं, हर एक स्पीकर की जो पावर कैपेसिटी है आउटपुट की वो 30 एम्पेयर तक होती है। यही रीज़न है कि मार्केट में मिलने वाले कोई भी आप 8000 वाट जो भी बोलता हो उसमें आप चेक कर लेना कि भैया कितने स्पीकर दे रहा है, और उस 8000 वाट के पर चैनल जो 4000 वाट बोलता है तो उसको आप कभी भी एम्पेयर में कन्वर्ट करके देखना कितना निकल के आएगा। यही रीज़न है कि यहाँ पे ZD या फिर जो ज़ायफर है वो कभी भी अपने पावर के साथ में या अपनी स्पेशंस के साथ में छेड़छाड़ नहीं करता है। और यहाँ पे इसलिए इन्होंने कि स्पीकर ख़राब ना हो या जले ना इतनी पावर पे, तो इन्होंने 4 स्पीकर दे दिए हैं। पर चैनल आपको 2 मिलेंगे, यानी अगर आप यहाँ पे कोई भी डबल की 18 की बेस बनाए तो ये ध्यान रखना कि सिंगल स्पीकर पर स्पीकर्स पे दीजिए, या फिर सिंगल की बेस है तो सिंगल आप स्पीकर्स पे यूज़ करिए। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे इनपुट सॉकेट हो जाते हैं, ये आउटपुट आपको एक्सएलआर्स मिलते हैं सिग्नल के लिए। यहाँ पे जो कि फ़ैन है अभी खोल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक ही फ़ैन आपको यहाँ पे मिलता है सिंगल। इसके अलावा ये जैसे कि देख सकते हैं ये QR कोड, और सबसे अच्छी बात डिज़ाइन एंड मेड इन इंडिया यहाँ पे मेंशन है, प्राउड फील कराता है। अगेन मैं ज़ायफर को यूज़ करके ना अगेन लगता है मतलब मन से ना संतुष्टि रहती है कि यार ये अपना इंडिया में बना हुआ है। दूसरे यहाँ पे 2 साल की भाई गारंटी वारंटी मिल जाती है, तो ख़राब भी होता है तो ऐसा डर सा नहीं होता कि यार ये बनेगा नहीं या फिर मेरे कितने पैसे लगने हैं, तो यहाँ पे ये श्योरिटी रहती है। अभी चलते हैं इसको हम खोल के देखते हैं अंदर क्या चीज़ें लगी है और कैसे लगी है। ये दोस्तों एम्पलीफायर के इंटेल पार्ट की क्वालिटी, और इंटेल पार्ट की क्वालिटी अभी आपको बाकी किसी भी और एम्पलीफायर से अलग ही देखने को मिलेगी। उसका रीज़न भी ये भाई ये क्लास D टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। दूसरा यहाँ पे भाई ज़ायफर जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो कुछ अलग ही बनाता है। यहाँ पे ये चैनल 1 चैनल 2 का यहाँ पे आपको मॉडल मिल जाता है। हर एक मॉडल पे आपको ये QR कोड प्लस यहाँ पे इसका जो सीरियल नंबर है ये मेंशन रहेगा, तो यहाँ पे ये सारा सीरियल नंबर मेंशन रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए ज़ायफर लैब्स, यहाँ पे भी ब्रांडिंग है। हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं इनके कंपोनेंट्स पे इनके PCB पे ब्रांडिंग मिल जाएगी। उसका रीज़न यहाँ पे ये है क्योंकि ये प्रोडक्ट यहीं पे डिज़ाइन हुआ है, यहीं R&D हुआ और यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, यानी इंडिया के अंदर इंदौर में, जैसे आप सभी को पता है। और ये इसका टॉरॉइडल ट्रांसफार्मर हो जाता है। यहाँ पे कॉपर ट्रांसफार्मर देखा है, 100% कॉपर है भाई, ये तो श्योरिटी है। इसके अलावा यहाँ पे बोला जाता है भाई ये पावर सप्लाई है यहाँ पे इस साइड पे, और ये हो जाता है इसके इनपुट आउटपुट सेक्शन। यहाँ पे ये देख लीजिए ये भी PCB भी करा गया है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो वायर्स का यूज़ है ना इसके अंदर बहुत ही कम है। कम होने का कारण भी इसमें एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपको जो डिस्टॉर्शंस होते हैं, जो पावर यहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है वो प्रॉपर मिलेगा। कहीं पे भी कोई भी पावर लूज नहीं होगा या फिर कम नहीं होता है वायर्स कम करने का। इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड यहाँ पे जो है हर चीज़ आपको PCB पे ही मिलेगी, सब कुछ ऑन PCB आपको सारी चीज़ें मिलेगी। तो इसके कैपेसिटर आप देख लीजिए। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये एक ही फ़ैन होता है, और इसको आप चाहे 12 घंटे चलाओ चाहे 8 घंटे चलाओ, भाई आज तक मैंने कभी भी इनके एम्पलीफायर पे हीटिंग इशू देखा ही नहीं है। मतलब हीट होता ही नहीं है, ठंडे रहते हैं। इस तरह के यहाँ पे एम्पलीफायर है। हीट सिंक बस नाम की मेरे ख्याल से दे रखा है, बाकी इसके नीचे बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पेस है। यहाँ पे IGBT यहाँ पे जो है वो यूज़ पे ले रखे हैं इस साइड पे, तो ये आपको स्पेस मिल जाएगा। ये देख लीजिए ये पेपर लगा हुआ है ये, और इसके बीच में IGBT यहाँ पे यूज़ में ले जाता है। और ये वॉल्यूम हो जाता है इसका, यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे ये वॉल्यूम नॉब हो जाता है, और ये पावर ऑन ऑफ स्विच ऑफ ये बटन हो जाता है। बस यही है दोस्तों इसके इंटेल पार्ट की क्वालिटी। आई होप आपको पसंद आई होगी। चलते हैं बाकी डिटेल्स भी हम जान लेते हैं। दोस्तों कैसे लगी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स इस ZD की जरूर नीचे कमेंट्स बताना। इसके अलावा यहाँ पे मैं ऑलरेडी काफ़ी मॉडल्स को दिखा चुका हूँ, काफ़ी टेस्टिंग्स के अंदर अगर आप देखेंगे मेरे पिछले काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर, तो ज़ायफर में आपको मिल ही जाएगा, यानी ज़ायफर के एम्पलीफायर्स आपको मिल ही जाएंगे मेरी टेस्ट में। अगेन जैसे कि मैंने बताया कि भाई अंदर से संतुष्टि रहती है, या फिर कभी भी टेस्ट करते हुए ना ये
टेंशन नहीं रहती कि मेरा एम्पलीफायर ख़राब होगा तो मेरे को क्या देना पड़ेगा। यहाँ पे यही होता है। अगेन इसकी क्वालिटी भी अगेन अलग है। अगर आप किसी भी क्लास एच से क्लास टीडी से सुनेंगे इसको तो आपको वाकई में मतलब ज़मीन आसमान का डिफरेंस मिलेगा। दूसरे यहाँ पे इसका जो हीटिंग प्रॉब्लम है, आपको ना के बराबर हीटिंग मिलती ही नहीं है। मैंने आज तक देखा है इनके एम्पलीफायर खास करके इस जेड में कि आप कैसा भी लोड आप इस पर चलाइए और कितने भी टाइम पे आप चलाइए आपको हीटिंग प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसके अलावा पे कोई मेरे लिए एम्पलीफायर नया नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से जो ज़ाइफर है ये 7 से 8 साल हो चुके हैं नाम सुने हुए और उसको टेस्ट करते हुए फाइनली ये जेड लेके आऊँ। थोड़े बहुत चेंजेस थे तो लगा कि यार अब आपको बताना चाहिए। पावर रेटिंग्स बता देता हूँ। 8 ohms पे बेसिकली 2450 वाट ये दे देता है। 4 ohms के लिए ही लोग लेते हैं। ये 4000 है, लेकिन 4000 ये मत सोचना है कि कम है। आप इस पे मार्केट में मिलने वाले कोई भी 21 इंची, चाहे वो कहता हो कि मेरा 2500 वाट हो या 3000 वाट हो, इस पर डाल दो भाई, अगेन कुछ भी आसपास वो नहीं भटकने वाला है। तो ये चीज़ इसके साथ में भाई लेके चलना कि स्पीकर वाकई में आपका हैवी होना चाहिए। हल्के स्पीकर इस पर मत डालना। और स्पेशली ये जो वाला जो मॉडल है ये बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बेस के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी रेंज अगर आप देखेंगे तो 20 से लेके 1 kHz तक की ये फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। DSPs हाँ और क्रॉसओवर ज़रूर लगा लेना जब भी आप इस पर बेस यूज़ करें। बाकी ये इतना स्मार्ट है कि कभी भी आपकी अगर वायर शॉर्ट होती है, वोल्टेज अप डाउन होते हैं या फिर स्पीकर का कॉयल भी ख़राब होने के बाद उस पर तार भी टच हो जाती है, तो ये इतना स्मार्ट रहता है कि अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर लेता है। या फिर कह सकते हैं कि भाई हाँ स्पीकर के चलने के हिसाब से अपने आप को ढालता है एम्पलीफायर। और बाकी फ्लैट केस आपको इसके साथ मिलेगा। अभी करते हैं हम इसकी टेस्टिंग हम खुले एम्पलीफायर की करेंगे जो कि मैंने यहाँ पे अभी शॉप के अंदर खोला है। तो चलिए एक बारी टेस्टिंग देखते हैं। और टेस्टिंग पे हम यहाँ पे 2 बेस डालने वाले हैं। 5.5 इंची कॉयल जो कि कंपनी वहाँ पे क्लेम करती है 2000 वाट है, और 5.5 इंची कॉयल अगेन 21 इंची में भी आती है, वही सेम स्पीकर है। और चलते हैं टेस्टिंग हम। दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन की बात करूँ तो कनेक्शन बेसिकली इसके अंदर 4 वायर्स लगते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा भाई कभी भी ज़ाइफर का एम्पलीफायर यूज़ करो स्पेशली और अच्छे स्पीकर यूज़ कर रहे हो तो ये 4 वायर ही यूज़ करो। उसका रीज़न ये है कि जो आपको आउटपुट 4 वायर के अंदर मिलेगा वो 2 वायर के अंदर नहीं आने वाला है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी पहले सोचता था यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये बात भाई बिल्कुल एक्चुअल में सच है। तो ये 4 वायर हमने डाल रखी है, 4 स्क्वायर mm की वायर है। ये देख लो कितनी मोटी मोटी वायर है। तो ये चारों जो गई हैं वो हमारी गई हैं यहाँ पे बेस पे, ये यहाँ पे 2 इसके अंदर गई हैं और 2 इसके अंदर गई हैं। तो कनेक्शन बेसिकली हमने इसमें ऐसे कराया। बाकी हमने जो है इसके लाइनरे के लिए हमने एक CA4 लगा रखा है। और ये CA4 की आप कंडीशन देख लो, ये मिनिमम 2.5 से 3 साल पुराना एम्पलीफायर है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से भाई ये एम्पलीफायर आज भी वैसे की वैसे चल रहे हैं। तो ये है CA4 टॉप के लिए। बाकी यहाँ पे एक DSP हमने दे रखा है। यहाँ पे हमारा जेड हो गया जो कि हमने अभी खोला था। इसके अलावा यहाँ पे ये मिक्सर है और सिंपल सा कनेक्शन है जैसे करते हैं। क्रॉसओवर के इनपुट 2 डालेंगे, वहाँ से एक आउटपुट लेके और इसको हम पैच कर देंगे, सिंपल। तो चलिए हम देते हैं इसकी टेस्टिंग। और स्पीकर बेसिकली इसके अंदर 5.5 इंची कॉइल का स्पीकर डाला हुआ है जो कि सेम आप 21 इंच जैसा बोल सकते हैं। 21 इंच वाली ही कॉइल है, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे साइज़ 18 दे दिया गया है। तो ये है भाई पूरा सेटअप। चलो मैं आपको टेस्टिंग देता हूँ।
तो दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग इस एम्पलीफायर की जरूर नीचे कमेंट्स बताना। मैं यहाँ पे इसके लिए ये नहीं बताने वाला हूँ कि भाई मैंने क्या एक्सपीरियंस किया या मुझे क्या अच्छा लगा। इस एम्पलीफायर को ज़रूरत नहीं है, ना ही इस ब्रांड को ज़रूरत है। और आप लोग ही यहाँ पे बता देना भाई कि हाँ यहाँ पे ये एम्पलीफायर किस तरीके का है और कितना तगड़ा है। इसके अलावा यहाँ पे बात करूँ, ये आपको 2 साल गारंटी वारंटी के साथ में आता है। हाँ कोई भी फॉल्ट होता है, बस यहाँ पे वाटर डैमेज और यहाँ पे टूट फूट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है इस एम्पलीफायर तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके दिया जाएगा 2 साल तक। और ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, जिन लोगों के पास जायफर है वो एक्चुअल में जानते हैं कि भाई हाँ जो जायफर का सर्विस है या फिर इनकी जो वारंटी जो ये चीज़ें हैं ये किस तरीके से काम करती है और कितनी बेहतरीन काम करती है। इसके लिए यहाँ पे आप इस पर कोई भी 21 इंच यानी मार्केट में कोई भी ये बोलता हो भैया मेरा 2500 या 3000 या 2000 है, आप इस पर डाल दो बिना मतलब टेंशन लिए कि ये एम्पलीफायर को कुछ होने वाला है। 2 साल आपके पास है, बिना टेंशन लिए आप इसको यूज़ करो। कैसा भी स्पीकर डालो इस पर चैनल यहाँ पे आपको 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप एक चीज़ का और ध्यान रखना भाई, प्रॉपर लाइट दे देना इसको, क्योंकि जब ये चलता है तो आपको एक प्रॉपर पूरी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। और यहाँ पे प्राइजेस और बाकी डिटेल्स के लिए काम करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा। बाकी जायफर के आपको ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे डीलर्स आपको मिल जाएंगे, हम वहाँ से जाके आप इसको परचेज करिए। कोशिश करिए कि आप अपने डीलर से ही इसको परचेज करें, इधर उधर से ना लेके आप अपने डीलर के पास जाइए नियर बाई। वहाँ पे होता क्या है कि कई बार अगर आपको सर्विस की जरूरत पड़े तो आपका डीलर जो है वो आपको वो सर्विस दे पाएगा। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ इस अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।